इस्लाम में औरत को कुत्ते के साथ कंपेयर किया गया है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उनकी अपनी किताब में दर्ज है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 950 में साफ लिखा है कि 3 चीजें नमाजी के सामने से गुजरने पर उसकी नमाज को खराब करती हैं, एक औरत, एक कुत्ता और एक गधा। हद है। Hey, what is this? This is very strange. यानी अगर एक औरत, कुत्ता और गधा सामने से निकल जाए तो मुसलमानों की नमाज खराब हो जाती है। ये लोग बेवकूफ है क्या? What does it mean? और ये रिवायत किसने बयान की है? प्रॉफेट मोहम्मद के खास सहाबियों में से एक हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने। यही है इस्लाम में माय फ्रेंड्स, जो औरत को कुत्ते और गधे से कंपेयर करता है। क्या हम इस सच्चाई से अपनी आंखें चुरा सकते हैं? Absolutely not. मैं हैरान हूँ। हद है। ये लोग बेवकूफ है क्या? May God give these people some sense. आइए मिलकर इन सब के लिए प्रार्थना करें। हे यीशु मसीह, इन सब को अपनी शरण में ले जो इस अंधेरे में भटक रहे हैं। हे यीशु मसीह, इन्हें अंधेरे से पादरी साहब, आप जो कहना चाहते हैं खड़े होकर कहिए। प्लीज खड़े हो जाएं। हम लोग अंधेरे में नहीं हैं, बल्कि अंधेरे में वो लोग भटकते हैं जिनके पास आधा अधूरा ज्ञान होता है। Who is this? And how is he talking to the priest? मैं खुद कंफ्यूज हूँ। कोई निकालो इसको यहाँ से। आप क्रिश्चियन नहीं लगते हैं। आपकी तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया। मैं हूँ एक मुसलमान। मेरे मुसलमान भाई, तो क्या आप हजरत अबू हुरैरा से रिवायत की गई इस हदीस पर रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल पादरी साहब। पादरी साहब, इस हदीस को समझने के लिए आपको 1400 साल पहले मदीना में जाना होगा। ये वो ज़माना है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। खिलाफत का दौर शुरू हो चुका था। इस्लामिक एम्पायर खलीफाओं की निगरानी में तेज़ी से बढ़ रहा था। ये वो दौर था जब हर घर में, हर महफिल में सिर्फ एक ही बात होती थी कि किस तरह इस्लाम को फैलाया जाए, उसे महफूज रखा जाए। और इसी के चलते हर सहाबी और सहाबिया अपनी ताकत और टैलेंट के हिसाब से इस्लाम की खिदमत करने में लगे हुए थे। जिस्म से मजबूत सहाबा अलग अलग शहरों और मुल्कों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे थे। दूसरी तरफ कुरान के हुफ़ाज़, यानी वो लोग जिन्होंने कुरान को याद किया हुआ था, वो अल्लाह के कलाम को लोगों के दिलों में महफूज करवा रहे थे, उन्हें कुरान याद करवा रहे थे, ताकि कुरान और सुन्नत का एक एक लफ्ज़ लोगों के दिलों में महफूज हो सके। और इसी अजीम मिशन में औरतें किसी से पीछे न थीं। कुछ औरतें थीं जो मुसलमानों की खिदमत में लगी हुई थीं, कुछ बच्चों की तरबियत कर रही थीं, तो न जाने कितनी ही औरतें मर्दों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और अल्लाह का दीन सिखा रही थीं। तो जैसा मैंने बताया, ये हदीस हदीसे कौली है, हदीसे कुदसी नहीं। ठीक? हदीस कौली यानी नबी पाक का सीधा फरमान। बहुत खूब। और इस दौर की सबसे बड़ी मुहद्दिस हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु। आपका दर्जा सिर्फ नबी की बीवी का नहीं है, बल्कि आप बहुत बड़ी फ़कीहा थीं। हजरत आयशा ने अकेले 2200 से ज़्यादा हदीसें रवायत की हैं। बड़े बड़े सहाबा आपके दरवाजे पे इल्म हासिल करने के लिए ले आते थे। या उम्मुल मोमिनीन, शादी का असली सुकून क्या है? हमारी सारी जिंदगी निकल गई, मगर आज तक शादी का असली सुकून समझ नहीं पाए। आयशा कहती हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, तो असली सुकून इसी में है कि दोनों एक दूसरे की कमज़ोरियों और ऐब पर पर्दा डालें। और जब कोई सहाबी किसी हदीस को अधूरा समझता या गलत कॉन्टेक्स्ट में उसे कोट करता, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसे करेक्ट करती, कभी नरमी से तो कभी सख्ती से। इल्म की दुनिया में जब एक सहाबी दूसरे सहाबी को करेक्ट करते हैं तो उसे इस्तदराक कहा जाता है। और पादरी साहब, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस्लामिक कल्चर एक औरत का आदमी को करेक्ट करना इतना नॉर्मल है, इतना नॉर्मल है कि उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। ये रिलीजन तो बड़ा लिबरल है। मिस प्लीज। जिनमें सबसे मशहूर किताब है अल इजाबा, जिसे लिखा है इमाम ज़रक़शी ने। हज़रत आयशा ने जितनी भी हदीसों को करेक्ट किया है वो सब इस किताब में मौजूद हैं। हज़रत आयशा की अंडरस्टैंडिंग का अंदाज़ा आप इस वाक़े से लगा सकते हैं कि एक रोज़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को किसी ने इन्फॉर्म किया, ए उम्मुल मोमिनीन,
आपने सुना? हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि औरत गधे और कुत्ते के सामने से गुजरने से नमाजी की नमाज ख़राब हो जाती है। आयशा कहती हैं कि इन लोगों ने तो हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया। और तो और आयशा ने खुद ने इसकी दलील भी दी कि जब नबी पाक नमाज पढ़ते थे तो आयशा आपके सामने लेटी होती थीं और जब आयशा को उठना होता तो वो आहिस्ता से खिसक जाती थीं। यानी आयशा नमाज के दौरान नबी पाक और क़िबले के दरमियान होती थीं। जी बिल्कुल ऐसा ही कहा आयशा ने। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो बहस ही ख़त्म हो गई। आप कह रहे हैं कि हज़रत आयशा की इस गवाही ने पूरी बहस ही ख़त्म कर दी?